सभी मित्रों को नमस्ते। सनातन संस्कृति ने सदैव ही मनुष्य जाति को और संपूर्ण विश्व को हमेशा गौरव प्राप्त करवाया है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर भारत का जो डंका बजता है संस्कृति को लेके, धर्म को लेके, वह हमेशा अतुलनीय है। लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कुछ मजहबी लोग जो कि एक कट्टरपंथी की विचारधारा से चलते हैं, आज पूरे विश्व में अशांति फैला रखी है। उसका कारण क्या है? तो आइए जानते हैं कि जहां एक तरफ सनातन संस्कृति, जिसके धर्म ग्रंथ वेद हमेशा ये बातें करते हैं कि मनुभव मतलब कि मनुष्य भव, जहां पे हमेशा मानवता को मानवता से प्यार करने के उपदेश दिए जाते हैं, जहां पे हमेशा प्राणी हिंसा को अवैध किया जाता है, अवैध बताया जाता है, तो जहां पे हम सनातन संस्कृति में ये पाते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान जो है, जो वेद के द्वारा मिला है सनातन संस्कृति में, वहां पे हमेशा मानवता की बातें की जाती है। लेकिन तो दूसरी तरफ हम कुछ मजहबी ग्रंथों के अंदर कुछ ऐसी बातें पाते हैं कि जो पूरी की पूरी मानवता विरोधी होती हैं, जहां पे मानवता को मानवता से लड़ने की बातें की जाती हैं या फिर मानवता को मानवता से मारने की बातें की जाती हैं। तो ये अल्टीमेटली हमें डिसाइड करना है, और खासकर मैं उन सेक्युलर हिंदुओं के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि हमें ये देखना है कि जहां पे मानवता विरोधी बातें हैं तो भाई कल को आप भी नहीं बचोगे। ये मत सोचना कि आप उसके अंदर बच जाओगे। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसके लिए हमारा दिमाग खुले हुए हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पे जो कुछ समय पहले हमने ये देखा कि वसीम रिजवी जी, उन्होंने एक PIL दाखिल करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुरान की 26 आयतों को लेकर। तो आखिर में जानते हैं कि वो 26 आयतें कौन सी है और वो क्या कहती है, मानवता के परिप्रेक्ष्य में कितनी मानवता के हितकारी है, ये सब हम देखते हैं वो 26 आयतों के बारे में। सबसे पहली आयत जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5, जिसमें यह कहा गया है कि जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की तरह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज कायम करें और जकात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। तो यहां हमें जानना जरूरी है कि मुशरिक मतलब मूर्ति पूजक, मैं और आप। जी हाँ, 28वां सूरा आयत नंबर 9 जो कि दूसरी आयत है, जिसमें कहा गया है कि हे ईमान वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र ही है, अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास ना आए। और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अत्यंत तत्वदर्शी है। तो यहाँ पे भी मुशरिक यानी कि मूर्ति पूजक, उनके बारे में कहा गया है, यानी कि मैं और आप। जिस तीसरी आयत की बात है तो सूरा नंबर 101 आयत नंबर 4, जिसमें कहा गया है और जब तुम धरती में यात्रा करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि नमाज को कुछ संक्षिप्त कर दो। यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे और कष्ट पहुंचाएंगे, निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। विधर्मी मतलब हम और आप, जो कि नमाज को कायम नहीं करता है। तो चौथी आयत की बात करें, 123वां सूरा आयत नंबर 9, जिसमें कहा गया है हे ईमान वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट है और चाहिए कि वह तुम्हें शक्ति पाए, और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। पांचवी आयत की हम बात करें, 56वां सूरा आयत नंबर 4, जिन लोगों ने हमारी आयतों को इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खाल पक जाएगी तो हम उन्हें दूसरी खाल में बदल दिया करेंगे, ताकि वे यातना का मजा चखते ही रहे। निसंदेह अल्लाह बहुत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। तो छठी आयत दाखिल की गई है 23वें सूरे की 9वां आयत, जिसमें कहा गया है हे ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को अपने मित्र ना बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो। तुम में से जो उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे ही लोग अत्याचारी होंगे। कुफ्र यानी जो भटक जाता है, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता हो। सातवीं जो आयत दाखिल की गई है, 37वां सूरा 9वीं आयत, जिसमें यह कहा गया है हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है जिससे इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। किसी वर्ष से उसे हलाल ठहरा लेते हैं और किसी वर्ष में उसको हराम ठहरा लेते हैं, ताकि अल्लाह के आदरत की संख्या पूरी कर ले, और इस प्रकार अल्लाह के हराम किए हुए वैद को ठहरा लें। उनके अपने बुरे कर्म उन्हें अपने सुनाने रखते हैं और अल्लाह इनकार करने वालों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता है। जो आठवीं आयत दाखिल की गई है, 57वें सूरे की 5वीं आयत, जिसमें यह कहा गया है कि हे ईमान वालों,
तुमसे पहले जिनको किताब दी गई, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना दिया है, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाए और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। 9वीं आयत जो बताई गई है 61वें सूरे की 33वीं आयत, जिसमें कहा गया है फिटकारे हुए होंगे जहां कहीं पाए गए पकड़े जाएंगे और बुरी तरह जान से मारे जाएंगे। 10वीं आयत 98वें सूरा की 21वीं आयत, जिसमें कहा गया है निश्चय ही तुम और वह कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के पूछते हो सब जहन्नम के ईंधन हो, तुम उसके घाट उतरोगे। मतलब कि मैं और आप जो कि अल्लाह को नहीं पूछते हैं। 11वीं आयत में कहा गया है कि 22वां सूरा और 32वीं आयत, और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए फिर वह उनसे मुंह फेर ले, निश्चय ही हम अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे। 12वीं आयत जो दाखिल की गई है 20वां सूरा 48वीं आयत, अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी गनीमतों को वादा किया है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे, यह विजय तो तुमसे उसने तत्कालिक रूप से निश्चित कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि ईमानदार वालों के लिए एक निशानी हो और वे सीधे मार्ग की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करें। 13वीं आयत जो दाखिल की गई है 69वां सूरा और 8वीं आयत, अतः जो कुछ गनीमत का माल तुमने प्राप्त किया है उसे वैध पवित्र समझकर खाओ और अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। 14वीं आयत 66वें सूरे की, जिसमें बताया गया है कि ए नबी इनकार करने वालों और कपटाचारियों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनका ठिकाना जहन्नम है और वह अंततः पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। 15वीं जो आयत है 27वें सूरे की 41वां आयत, जिसमें कहा गया है अतः हम अवश्य उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया है कठोर याचना का मजा चखाएंगे और हम अवश्य उनसे बदला लेंगे। जो 16वीं आयत दाखिल की गई है 28वां सूरा 41वीं आयत, वह है अल्लाह के शत्रुओं का बदला आग, उसी में उनका सदा घर है, उसके बदले में जो हमारी आयतों का इनकार करता है। मतलब आप और मेरा घर समझ सकते कहां पर है। 111वीं सूरा 9वां आयत जो कि 17वीं आयत दाखिल की गई है, उसमें यह कहा गया है निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राण और उनके माल इसके बदले में खरीद लिए हैं, उनके लिए जन्नत है, वह अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं और वह मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं, यह उसके लिए जिम्मे तौरात इंजिल और कुरान में एक पक्का वादा है और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे का पूरा करने वाला हो भी कौन सकता है। अतः अपने उस सौदे पर खुशियां मनाओ जो सौदा तुमने उनसे किया है, और यही सबसे बड़ी सफलता है। 18वीं आयत सूरा 58 और 9वीं आयत, और उनमें से कुछ लोग सदकों के विषय में तुम पर चोटें करते हैं, किंतु यदि उन्हें उसमें से दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि उन्हें उनमें से ना दिया जाए तो क्या दिखाएंगे कि वे क्रोधित होने लगे हैं। 19वीं आयत जो कि सूरा 65 8वां आयत है, ए नबी मोमिनों को जिहाद पर उभारो, यदि तुम्हारे 20 आदमी जमे होंगे तो वे 200 पर प्रभावी होंगे, और यदि तुम में से ऐसे 100 होंगे तो वे इनकार करने वालों में से 1000 पर प्रभावी होंगे, क्योंकि वे ना समझ लोग। 20वीं जो आयत बता रहा हूं मैं आपको 91वें सूरे की 5वीं आयत, जिसमें यह कहा गया है ए ईमान वालों तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र ना बनाओ, वे परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं, तुम में से जो कोई उनको अपना मित्र बनाएगा वह उन्हीं लोगों में से होगा, निसंदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता। मेरे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे सनातन धर्म के अंदर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर ईसाई यहूदी या XYZ कोई भी मजहब के बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि हमारे लिए मनुभव, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, मनुष्य बनो ही उत्तम है। 21वीं आयत की बात करते हैं जो कि 29वें सूरे की 9वां आयत है, वह किताब वाले जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना अंतिम दिन पर, और ना अल्लाह और उसके रसूल के हराम ठहराए हुए को हराम ठहराते हैं और ना सत्य धर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो यहां तक कि वे सत्ता में विलग्न होकर और छोटे बनकर जिजिया देने लगे। 22वीं जो आयत है 14 सूरा 5वीं आयत, और हमने उन लोगों से भी दृढ़ वचन लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, किंतु जो कुछ उन्हें जिसके द्वारा याद कराया गया था उसका एक बड़ा भाग भूल बैठे, फिर हमने उसके बीच कयामत तक के लिए शत्रुता और द्वेष की आग भड़का दी, और अल्लाह जल्द उन्हें बताएगा जो कुछ वे बनाते रहे थे। यहाँ पे नसारा का मतलब क्रिश्चियनिटी से है, ईसाइयों से। 23वीं जो आयत दाखिल की गई है 89वां सूरा है 89वां 4थी आयत है, जिसमें ये कहा जाता है कि वे तो चाहते हैं कि जिस प्रकार वे स्वयं अधर्मी हैं उसी प्रकार तुम भी अधर्मी बनकर उनके जैसे हो जाओ। जो तुम उनमें से ना अपने मित्र ना बना पाओ
जब तक कि अल्लाह के मार्ग में घर बार ना छोड़े, यदि वे इसे पीठ फेरे तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो। जहां कहीं भी उन्हें पाओ तो उनमें से किसी को ना अपना मित्र बनाना और ना अपना सहायक बनाना। 24वीं आयत जो कि 9वें सूरे की है और 14वां वर्ष है आयत है, उसमें कहा है कि उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों में उन्हें यातना देगा और उन्हें अपमानित करेगा और उनके मुकाबले में वे तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वाले लोगों के दिलों का दुख मोचन करेगा। 25वीं आयत सूरा 151 तीसरी आयत है, हम शीघ्र ही इंकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने ऐसी चीजों का अल्लाह का साक्षी ठहराया है जिनके साथ उनसे कोई सनद नहीं उतरती और उनका ठिकाना आग है और अत्याचारियों का क्या यही ठिकाना बुरा आग है। क्योंकि 26वीं आयत जिसको हम बोलेंगे सूरा 191 और दूसरे आयत की, और जहां कहीं उन पर काबू पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि फितना कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हरामन के निकट तुम उनसे ना लड़ो जब तक कि वे स्वयं तुमसे वहां युद्ध न करें, अतः यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो। ऐसे इंकारियों का ऐसा ही बदला है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब हम सनातन धर्म के कोई भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लेंगे, हमें मानवता के सम्मत ही बातें मिलेगी, मानवता को प्यार करने की बातें करेगी। यहाँ पे ये 26 आयतें जो वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है, ये आपको और डिसाइड करना है कि ये कितनी मानव प्रेरित है।